जरा चू चपड़ की ना तो अपनी पहचान भूल जाएगा तो, समझे? अरे साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। छोड़ो मुझे। कौन चिल्ला रहा है अंदर? वो कल्लू है ना। मत मारो मुझे। जी भर के शराब पी लिया, अब देने के लिए पैसे नहीं है, तो मेरे बाउंसर उसकी मालिश कर रहे हैं। वही है वो जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। बस 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 चल, होश मिलाओ इसे। उठ, तुमसे सवाल पूछने। रीता, तुम आ गए रीता? मुझे पता था तुम जरूर आओगे रीता। अरे रीता, आ जाओ डार्लिंग, मेरी बाहों में लग जाओ रीता। अरे बाहों में? रीता, पागल हो गया क्या? रीता सर बहुत ज्यादा नशे में, मुझे रीता समझ रहा है। रीता, ये ऐसे होश में नहीं आएगा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे रीता। कौन? तेरे सवाल पूछने। कौन? कौन? तेरे बाप। पिताजी, आप यहाँ? सब पिताजी बोल रहे? हाँ, हम तेरे बाप हैं। अब ये बता, आदित्य को क्यों मारा तूने? क्या? मैंने किसी को नहीं मारा। तेरी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, समझा? उसमें तू आदित्य के गेट के नट को ढीला करते हुए नजर आ रहा है। सर, कौन आदित्य? कैसे नट? सर, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे बहुत ज्यादा नशा हो गया, इसे उल्टा करके ना पानी के टंकी में डालना होगा। नहीं सर। सही कह रहे हो पंकज, ले चलो उसे। नहीं सर, सर मैं बताता हूँ सर। सर, मुझे एक लड़की ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। कौन सी लड़की? वो अक्सर यहाँ आया करती है सर। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए। सर, मैं सच कहता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, उसका नाम तक नहीं जानता मैं। तूने कहा वो लड़की अक्सर यहाँ पर आती है। बोलिए। गिव मी अ ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक डाल के। ओके। लीजिए। थैंक यू। इसके ड्रिंक में भी जहर मिलाकर सारे सबूत मिटाना चाहती हो? आप लोग सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तुम्हारा खेल खत्म। हमने तुम्हें इस ड्रिंक में जहर मिलाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। और आदित्य का खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पंकज, पकड़ो उसे। ये आदमी कौन था जो अभी यहाँ से भागा? वो सर, वो शर्मन है। उसी ने मुझे ब्लैकमेल किया था ये सब करने के लिए, कि वो मेरी ड्रग लेने की आदत मेरे माँ बाप को बता देगा। भागा। सर, गाड़ी से।
नंबर तो देखा होगा ना? हाँ सर। एक काम करो, इस नंबर को सारे चेकना का और पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और उन्हें ऑर्डर दे दो, जहां मिले तब पहुंच ले। चलो। कहाँ चले गए थे बेटा? हमारी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। क्या डायलॉग मारा? लगता है स्केटिंग सिखाने का काम भूल गए हो तुम। याद दिलाना पड़ेगा। क्यों मारा तुमने आदित्य को? सर मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। मैं तो बस सिर्फ उसे घायल करना चाहता था सर। पर इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी जान चली जाएगी सर, ये मुझे नहीं पता था। पर क्यों करना चाहते थे ये सब तुम? सर उस आदित्य ने मुझे कंपटीशन देने के लिए अपना कोचिंग शुरू कर दिया सर। यहां तक कि मेरे बेस्ट टीचर्स को ज्यादा पैसों का लालच देकर उसने अपने कैंप में शामिल कर दिया सर। यहां तक कि सर मेरा बेस्ट स्टूडेंट कविश, वो भी मेरी कोचिंग छोड़कर चला गया सर। सर मेरे सारे सपने टूट गए सर। मैं बर्बाद हो गया था सर। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा सर, ताकि वो भी मेरी तरह बर्बाद हो जाए सर। और इसलिए तुमने अपने प्लान में आलिशा को शामिल कर लिया, क्योंकि तुम तो इसकी कमजोरी जानते थे ना। हाँ सर, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आलिशा ड्रग्स लेती है सर, तो मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया सर, ताकि ये कविश को कंपटीशन में जाने से रोक सके और मैं उस आदित्य से बदला ले सकूं। और वैसे हुआ भी, पर तुम्हारी चालाकी तुम पर उल्टी पड़ी और तुम्हारे हाथों खून हो गया। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ले जाओ इन दोनों को। चलो चलो। सर मैंने नहीं मारा सर। चलो सर, ये केस तो चुटकियों में सॉल्व हो गया। तुम्हें किसने कहा केस सॉल्व हो गया? कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, समझे? काम करो। सर एक मिनट। हेलो, आसान के साथ क्या? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। ओके। क्या कहा सालुंकी ने? हमें फॉरेंसिक बुलाया जल्दी से जल्दी। कहा है कहानी में ट्विस्ट है सर। कहानी में ट्विस्ट? सालुंकी, सब कुछ हो गया और तू कह रहा है कि कहानी में ट्विस्ट है? क्या बात है, बता। बस सब कुछ हुआ ही नहीं है, केस तो अभी शुरू हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोग समझ रहे हो इस आदमी की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई। हाँ। जी नहीं, इस आदमी की मौत दरअसल जहर देने की वजह से हुई है। क्या? जहर से? जी हाँ, और जहर भी इतना खतरनाक जहर कि 30 सेकंड के अंदर अंदर अपना असर कर देता है। किसी खतरनाक जहरीले सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक। मैं बताता हूं, देखो, ये देखो बॉस, ये है खून और इसमें है वो खतरनाक जहर। अब हम इस जहर की एक बूंद इसमें डाल दें। सालुंके साहब, इसने तो खून को दूध की तरह फाड़ दिया। बिल्कुल यही हुआ इस आदमी के साथ। बस जहर की वजह से इस आदमी की मौत हुई है। सालुंकी, तेरे कहने का मतलब है कि जब ये लोग स्केटिंग कर रहे थे तब उसे जहर दिया गया है? हाँ यार कैसे हो सकता है? तू क्या कह रहा है ये? बॉस, आप खुद देख लो कैसे। आओ। ये देखो बॉस, इसके अंगूठे पर यहाँ
छोटा सा निशान। दरअसल ये एक सुई का निशान है बॉस, और इसीलिए यहाँ का खून जम गया। और ये सुई लगी हुई थी स्केटिंग के इस जूते मेरे यहाँ पर। ये देखो बॉस, जैसे ही इसने जूता पहना, स्केटिंग के लिए अपने पैर को पुश किया, ये सुई इसके अंगूठे में चुभ गई और वो जहर इसके शरीर में पहुंच गया। उस जहर की वजह से ही इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और ये टकरा गया। सब लोगों ने सोचा ये एक्सीडेंट है। सर, हम जहां से चले थे फिर से वही पहुंच गए। मतलब छुट्टी लेने के चांसेस पक्का कैंसिल। एक नहीं, एक से ज्यादा लोग थे। एक लगा था इसे धक्का मारने में और दूसरा इसे जहर देने में। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। सर, उस कविश ने बोला था कि खून होने से एक दिन पहले इस आदित्य ने अपने स्केट्स सर्विसिंग के लिए दिए थे। कहीं वहीं पे कुछ? हाँ सर, सर्विसिंग करते हुए स्केट्स के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। यहाँ का जो मालिक है वो हैंड्स अप। अरे लगता है तीनों मालिक है यहाँ पे। तीनों ने हाथ ऊपर कर लिया। मैं यहाँ का मालिक हूँ। अरे तो फिर इन दोनों ने क्यों हाथ ऊपर कर लिए? इतनी बड़ी गन देखकर कोई भी हाथ खड़े कर देगा ना। देखो, हम लोग सीआईडी से और आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी से? पूछिए, क्या पूछना है? आदित्य को जानते हो? वही आदित्य जो स्केटिंग सिखाता है। जी हाँ सर, बहुत अच्छे से और बहुत सालों से जानता हूँ। वो हमारी दुकान से स्केट ले जाते हैं। देखिए, अब वो रहा नहीं, उसका खून हो गया। खून? कैसे सर? आप बस हमें ये बताइए कि आदित्य के स्केट्स की सर्विसिंग किसने की थी? सर, आदित्य जी के स्केट की सर्विसिंग हमेशा नीरज ही करता है। नीरज? कहाँ है ये नीरज? जरा बुला सकते हैं? सर, लास्ट टाइम आदित्य जी के स्केटिंग की सर्विसिंग करने के बाद वो दुकान पर आया ही नहीं और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। उसका अता पता तो होगा तुम्हारे पास?